हेलो और मेरे सभी एलुमनाइज को जो 14 दिसंबर को जवाहर नवोदय विद्यालय बुकलाना में जा रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम मेरे सभी भाई साहबों को। क्योंकि देखिए, आपके जो मेरी बैच के हिसाब से हम तो काफ़ी जूनियर हैं, ठीक है ना। जूनियर में मानो भी 2015 में पास आउट बैच का हूं और मेरा नाम सौमित कुमार है। लेकिन देखिए, आज जो एलुमनाई मीट पर जो हमारी 2015 से जो लगातार चल रही है, क्योंकि उससे पहले बहुत लंबा गैप था, तो देखिए उसके ऊपर मैं आपको एक बहुत ही मतलब कि देखिए मेरी समझ से ये हो सकता है कि बहुत ही एक कटु बात मैं आपको इस पे कहने जा रहा हूं। क्योंकि देखिए, जूनियर हूं, आपसे बड़े भाइयों से नहीं लड़ूंगा तो कैसे बात बनूंगा, क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारे जो जूनियर प्रेजेंट में जो हमारे नवोदय विद्यालय में है, उनके जो दिल की आवाज है, क्योंकि लगातार देखिए आप शायद कोई भी एलुमनाई मुझे नहीं लगता है कि इतना जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं लगातार देखिए यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय का मैं मतलब कि मेरा कोचिंग है, उसको मैं कराता हूँ और लगातार नवोदय विद्यालय में जाता रहता हूँ। तो वहां से भी मैं टच में हूँ। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर पीके रॉय सर ने देखिए अभी जैसे अनाउंस किया कि भाई एलुमनाई मीट है 14 दिसंबर की। देखिए काफी दिन से मेरे पूरे साल से, जब पिछली साल की मैंने एलुमनाई मीट देखी थी, तो दिमाग में चल रहा था कि ये बात बोलूं सभी से या ना बोलूं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अननेसेसरी इसको बात को ले जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बहुत ही मतलब कि ये जो एलुमनाई मीट हमारी 2015 से रही है, कहीं ना कहीं ये देखिए पर्पज लेस रही है। किस मकसद से हम नवोदय विद्यालय में जा रहे हैं वो शायद वहां हम बखेर नहीं पा रहे। देखिए जो पर्सनली मैंने महसूस किया, देखिए हो सकता है आपने अच्छा महसूस किया होगा, या आपको देखिए आपके ज्ञान के मुताबिक बहुत तुच्छ ज्ञान मुझे हो सकता है। तो देखिए मैं अपने ज्ञान के आधार पर कह रहा हूं, कोई भी अननेसेसरी ना ले। देखिए ना, बिल्कुल देखिए, क्योंकि बच्चों की हम लोग देखिए जा रहे हैं वहां, तो वहां हम लोग जा रहे हैं। बस वहां पे देखिए पिछले 15 देखिए 2015 से हर एलुमनाई मीट मैंने अटेंड किया है पर्सनली जाके। और देखिए आज इतने साल बाद मैं इसको एनालिसिस को आपके सामने मैं देखिए पेश कर रहा हूं। देखिए बहुत मैं गंभीर बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसीलिए मैं बार बार आपसे इस बारे में माफी मांगूंगा, ठीक है ना। तो वही देखिए, क्योंकि 2015 में जब सूरज भाई साहब थे जो एएमयू से, उन्होंने जब ये उनके प्रयासों से और बाकी और एलुमनाई के प्रयासों से जब वो 2015 में चालू की गई थी, तो उस साल 12th क्लास में हम ही थे। और आप जो एलुमनाई मीट का ऑर्गेनाइजेशन था वो सब व्यवस्था हम लोगों ने कराई थी। तो देखिए जब से लेके और अब तक एक ही चीज मैंने कॉमन देखी कि एक ही व्यक्ति लगातार स्टेज को संभाल रहा है, एक ही व्यक्ति लगातार स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मतलब वो सेम प्रोसेस। भाई एलुमनाई मीट देखिए मेरे हिसाब से तो इसलिए होती है कि हो सकता है मुझ जैसे के लिए भाई हमारे हम उनके जो पदभार है, कोई भी है, भाई आईएएस बना, कोई आईईएस बना, या कोई भी बड़ी उसमें पोस्ट पे है, जो भी है मतलब ए टू जेड उस बैच का, पर्टिकुलर बैच का, या जो एलुमनाई जा रहा है उसका इंट्रोडक्शन स्टूडेंट को होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सभी एलुमनाई का इंट्रोडक्शन स्टूडेंट को हो पाता है? देखिए मेरे सामने तो नहीं हुआ है, शायद मैं उस समय बाहर चला गया हूं, उस समय हो गया हो, ये मुझे पता नहीं, ठीक है ना। मेरे सामने 2015 से लेकर ये 2024 मतलब कि 23 वाले तक मान लो, इंट्रोडक्शन प्रॉपर एलुमनाइज का नहीं हो पाया है। भाई इतना जरूर लास्ट में होता है कि हमारे प्रिंसिपल सर द्वारा वो मतलब कि उन्हें मतलब पुरस्कृत किया जाता है आने के लिए, मतलब उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन जो एक्चुअल में बच्चों को जो जाना चाहिए था, जो उन्हें एक मैसेज कन्वे होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। देखिए इसके पीछे मैं आपको अभी देखिए मेरी पर्सनल राय से मैं बताऊंगा कैसा होना चाहिए था। क्योंकि हालांकि इसके लिए पहल हो चुकी है, ठीक है ना। क्योंकि मैं कह नहीं पा रहा था, लेकिन वो अब इसमें आया है तो मैंने देखिए आपसे कह दिया। देखिए ये जो हम लोग करते हैं वही सही बात है। जिसका सिल्वर जुबली होगा, देखिए जिसका सिल्वर जुबली होगा उसको हम एलुमनाई मीट में उसको मेन स्टेज पर हम लोग रखें, ठीक है ना, उस बैच को। क्योंकि हमको उसको इंट्रोड्यूस कराना है, हमको भी इंट्रोड्यूस होना है, क्योंकि हमें भी नहीं पता कौन एलुमनाई क्या है। हमारे जो जूनियर है उनको भी इंट्रोड्यूस होना है उस बैच से, भाई क्योंकि वो सिल्वर जुबली अपना बना रहा है। अब उसका ऑर्गेनाइजेशन कौन करे? उससे जो छोटा बैच था
भाई उससे जो छोटा बैच था वो उसका पूरा ऑर्गेनाइज कराए, वही स्टेज से उसको होस्ट करे, मतलब वही स्टेज पे उसको, मतलब कि हर काम मतलब एक प्रॉपर में। देखिए सीधी बात है, आप सभी को भी पता है एलुमनाई बहुत बड़ी संख्या में जाता है, हर किसी का स्टेज पे परफॉर्मेंस करना, हर किसी का एक इंट्रोडक्शन हो सकता है पॉसिबल ना हो, ठीक है ना भाई, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़े, क्योंकि बच्चे इतने प्रोग्राम भी क्या हो जाएंगे, क्या उनको इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एक एक व्यक्ति 5-5 मिनट भी बोल रहा है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मेरे हिसाब से सभी एलुमनाइज को, जो हमारे जो भी कंसर्न एलुमनाइज हो, जो हमारे प्रिंसिपल सर से उनके साथ बैठ के एक पहले ही प्री प्लान किया जाए कि क्या स्टेज पे परफॉर्मेंस होनी है, उस बैच से परफॉर्मेंस जो दे वो उससे जूनियर बैच दे, या फिर जिसका सिल्वर जुबली है वो उसको परफॉर्मेंस को दे, जूनियर उसकी व्यवस्था कराए। सभी से देखिए एक बैच से कनेक्ट होना काफी आसान है, पॉसिबल है, उसकी लिस्ट तैयार की जाए, जो भी उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, एक पुराने बैच का कोई भी एक सीनियर सामने आए जो स्टेज को मतलब संभालेगा, सभी की लिस्ट ले, और देखिए प्रॉपर वे में हर व्यक्ति को ये कहा जाए कि भी आप 2 मिनट बोलना है, ये जो भी बोलने के इच्छुक है, हर किसी को नहीं के जो भी बोलने का इच्छुक है उससे कहो कि भी 1-2 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन दो, और जो भी हमें मैसेज कन्वे करना है वो कन्वे कराएं। तो उससे क्या होगा, एक तो देखिए प्रॉपर स्टेज चलता रहेगा, बच्चों को मैसेज कन्वे हो जाएगा, कोई स्पेशल अचीवमेंट उस साल किसी ने लिया हो टोटल एनुमनाइज में, उसको वहां से प्रदर्शित किया जाए। और देखिए ये जो लास्ट में जाके जो एक बोरियत सी महसूस होती है, देखिए आपने भी महसूस किया होगा, बस इंट्रोडक्शन चालू होता है, हमारे प्रिंसिपल सर का मतलब कि संभाषण होता है, उसके बाद वही सेम चीजें हर साल से प्रोसेस में है, ठीक है। मेरे हिसाब से देखिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है कि इस पे मुझे आलोचनाएं भी मुझे सुनने को मिले, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैसेज देखिए बच्चों ने दिया है, जो बच्चे करंट में पढ़ रहे थे पिछले साल, उन्होंने कहा कि हमें यही पता नहीं लगा कि कौन आया, जंगल में था कि गब्बर शेर आएगा, बब्बर शेर आएगा, झब्बर शेर आएगा, शेर तो आया लेकिन हमें यही पता नहीं पड़ पाया था कौन सा बब्बर शेर। तो वही बात यहां पे हुई, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि पता ही नहीं पड़ पाया, ना कुछ मोटिवेशन मिल पाया, ना कुछ हमसे ऐसी मतलब हमारे लिए इंस्पायरिंग बातें हुई, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इंस्पायर करने, एंटरटेन करने नहीं जा रहे। पहली बात है कि मेरे हिसाब से एंटरटेन, हाँ हम लोगों को अपनी यादें ताजा करनी है, हम हॉस्टल में जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हम लोग मैस में जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन मेन मोटिव हमारा ये भी होना चाहिए कि हमारा जो जूनियर है वो हमसे मोटिवेट हो, वो देखे कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, या फिर मुझ उसके लिए कुछ रास्ता तो हम लोग दिखाने जाएंगे। तो देखिए ये मेरा पर्सनल राय था, जैसा कि इसमें भी मैसेज भी आया, मैंने वो देखा था शाम के समय, तो मुझे हिम्मत बंदी कि मैं कह दूं बात को, तो देखिए वो मैंने आपसे कही। तो देखिए प्लीज जो भी है मतलब देखिए कुछ इस तरीके से हो कि हट के, कुछ सेम हर साल के से कोई फायदा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट समय निकालकर हमारे जो सीनियर हैं अपने ड्यूटीज से जो भी है वो वहां पहुंचते हैं, ठीक है, तो उनका समय एक प्रॉपर महसूस उन्हें हो। सभी का देखिए पॉसिबल नहीं है कि वहां स्टेज से जाके परफॉर्म करें, सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दें, लेकिन इतना जरूर पॉसिबल है कि जिन जो 2 बैच हैं या एक बैच है जिसका सिल्वर जुबली है, या उससे जो जूनियर बैच है वो 2 का इंट्रोडक्शन हम हर साल करा सकते हैं, तो एक हर साल एक नया कंटेंट हमारे पास होगा, हर साल एक मतलब कि बच्चों में क्यूरियोसिटी होगी कि भाई इस साल कौन आएगा, या इस साल इस तरीके से देखिए इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग किया जाए मेरे माध्यम से। और देखिए प्रिंसिपल सर से इसमें बैठ के जो भी उस बैच का है सिल्वर जुबली के, देखिए वो जाके बात करें, ठीक है ना। और जो भी देखिए पर्सनली जिस किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी है, लेकिन देखिए जो दिल में था वो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए थैंक यू, मिलेंगे 14 तारीख में, और देखिए सभी को मैं अपनी तरफ से पूरा दम लगाऊंगा, जिसको मैं कह सकता हूँ बुलाने के लिए बुलाऊंगा, और देखिए सॉरी किसी के लिए हर्ट करने के लिए नहीं है,